बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से केपी के पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है KPPSC। आप इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है, इस पर आप क्लिक करें। KPPSC पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की वे इंटरफेस ओपन होता है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। आपने अगर एडवर्टाइजमेंट चेक करना है, एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। यहाँ पर आपके सामने ये कहता है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2025 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस इन पुलिस डिपार्टमेंट। आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का ये एडवर्टाइजमेंट शो होता है। आप यहाँ पर इसको डिटेल के साथ चेक करें। चेक करने के बाद अगर आप इसमें जो टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं और क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इसके बाद जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप उसके मुताबिक पूरे उतरते हैं, तो फिर आपने इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है अगर आपने पहले इसका अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के क्रिएट यूज़र न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है न्यू यूज़र प्रोफाइल। सबसे पहले आपने फुल नेम वाले खाने में आपने अपना नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद सिलेक्ट जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है एरिया, यहाँ पर आपने जोन सेलेक्ट करना है। जो भी आपका जोन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस वाले खाने में आपने यहाँ पर जीमेल लिखनी है। पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद रीटाइप पासवर्ड वाले खाने में आपने अपने पासवर्ड को दोबारा एंटर करना है और इसके बाद क्रिएट न्यू यूज़र प्रोफाइल पर क्लिक कर रजिस्टर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है यूज़र प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ लॉग इन टू योर अकाउंट। इसमें CNC वाले खाने में आप अपना शनाख्ती का नंबर लिखें, पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद अपडेट और एडिट बेसिक प्रोफाइल, यहाँ पर आपने अपनी सबसे पहले प्रोफाइल को क्रिएट करना है। आपने अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको एंटर करना है। इसके बाद एजुकेशन अपनी रिकॉर्ड एंटर करना है। उसके बाद फिर आपने अपने एक्सपीरियंस को एंटर करना है अगर आपका एक्सपीरियंस। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने फिर अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने फ़ीस को पे करना है। फीस पे करने के बाद आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए यहाँ पर ये कहता है नेम वाले खाने में आप अपना नेम चेक करने के बाद नेक्स्ट है फादर नेम वाले खाने में आप अपने वालिद का नाम लिखें यहाँ पर। इसके बाद जेंडर यहाँ पर चेक करें। जेंडर चेक करने के बाद नेक्स्ट है मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने अपना मार्च स्टेटस सेलेक्ट करना है जो भी आपका मार्च स्टेटस है। इसके बाद CNC वाले खाने में आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक, अपना CNC चेक करने के बाद नेक्स्ट पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस में आपने यहाँ पर अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पर। इसके बाद कहता है व्हाट्सअप, यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है। व्हाट्सअप नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है ओवरसीज़ कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, अगर नहीं है तो फिर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप अपने जीमेल को चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट अपना डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल और जोन और एरिया यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रेफर्ड एग्जाम स्टेशन, यहाँ पर आपने अपना एग्जाम स्टेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पर भी आप टेस्ट देना चाहते हैं। जो आपके करीब तरीन सेंटर है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है जो यहाँ पर कहता है एज पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC और IBCC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। ये आप पहले ईयर को सिलेक्ट करें, जो भी आपका ईयर है जिस साल में आप पैदा हुआ है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें। इसके बाद डेट सेलेक्ट कर दें। इसके बाद रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद अगर आप हाफिज़ कुरान नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है फिजिकली डिसेबिलिटी, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो यस पर क्लिक करें। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है तो नो पर क्लिक करें। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो यस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पर आपने अपनी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है वेल हेल्पर बी रिक्वायर्ड, क्या आपको हेल्पर की रिक्वायर्ड है। अगर आपको हेल्पर की ज़रूरत होगी तो फिर यस पर क्लिक करें। अगर हेल्पर की ज़रूरत नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट ये कहता है नेशनलिटी, यहाँ पर
आपने नेशनलिटी में आपने यहाँ पर लिखना है पाकिस्तानी। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है फादर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपने अपने फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है। जो भी आपके फादर का ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आपके कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, आपको स्पोर्ट्स करते हैं तो यहाँ पर आपने स्पोर्ट्स लिखते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करते तो फिर यहाँ पर आपने इसको खाली छोड़ दें। या आपने इसके अलावा कोई भी आपकी कोई एक्टिविटीज़ हैं जो भी आप डेली बेसिस पे कोई काम करते हैं या जो स्टडीज़ के अलावा जो भी काम करते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जिस तरह से आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी आपका गार्डनिंग आपका एक्टिविटी करते हैं, जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद कहता है ट्रैवल अब्रॉड, भी और कंट्री में सफ़र किए, अगर आपने सफ़र किए तो यहाँ पर आपने उस कंट्री का नाम लिख। नेक्स्ट है यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ एंट्री इनटू फर्स्ट गवर्नमेंट सर्विस, जब आप फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट सर्विस में आप इंटर हुए थे तो फिर यहाँ पर आपने वो आपकी डेट लिखनी है जिस डेट को आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी। जो भी आपकी डेट थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ एंट्री इनटू करंट गवर्नमेंट सर्विस, अगर जिस करंट सर्विस में जब आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उस पोस्ट पर की जब आपने ज्वाइन किया था वो भी यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये आपने डेट ऑफ एंट्री इनटू करंट गवर्नमेंट सर्विस आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। खाली छोड़ने के बाद नेक्स्ट है अपडेट प्रोफाइल, आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। अगर आप यहाँ पर ये कहते हैं ये सिलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट सिलेक्ट कर दो तो फिर यहाँ पर ये कहता है हैव यू बीन डिसमिस्ड आर रिमूव्ड टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस अंडर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या आप प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू कि आप टर्मिनेट हुए हैं या आपको गवर्नमेंट से निकाला गया है। तो अगर निकाला गया तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं निकाला गया तो नो पर क्लिक कर दें। अगर यस पर क्लिक करते तो फिर यहाँ पर ये कहता है रीज़न फॉर डिसमिसल और रिमूवल और टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस, आपने रीज़न लिखनी है। रीज़न लिखने के बाद अपडेट प्रोफाइल के बटन पर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने पर आपकी जो प्रोफाइल है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने अपनी एजुकेशन को किस तरह से इंटर करना है। एजुकेशन इंटर करने के लिए नेक्स्ट स्टेप ऐड एजुकेशन रिकॉर्ड पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है एजुकेशन रिकॉर्ड तालीमी कवायद का अंदराज एहतियात से करें, गलती की सूरत में आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। इसके लिए यहाँ पर ये कहता है प्लीज़ ऐड मैट्रिक और इक्विवेलेंट टू द एजुकेशन और क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, प्लीज़ ऐड इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट टू द एजुकेशन और क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए टाइटल ऑफ सर्टिफिकेट और डिग्री और डिप्लोमा, यहाँ पर आपने ये टाइटल सेलेक्ट करना है। जो भी आपके डिग्री का टाइटल है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है लेवल ऑफ इक्विवेलेंसी, जो भी आपके इक्विवेलेंसी का लेवल है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड और यूनिवर्सिटी और डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, यहाँ पर आपने अपनी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट सिलेक्ट करनी है। जिस डेट को भी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने इस तरह से पहले ईयर सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है, इसके बाद डेट सेलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन मार्क्स, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सीजीपीए, यहाँ पर टोटल मार्क्स, यहाँ पर आप जितने भी टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सीजीपीए, जब आप अपनी ग्रेजुएशन की या आप पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन को एंटर करेंगे तब आपने यहाँ पर सीजीपी अगर आपकी है तो सीजीपी यहाँ पर आपने लिख सकते हैं। इसके बाद डिवीजन, यहाँ पर आपने डिवीजन लिखनी है, ये सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ग्रेड्स यहाँ पर सिलेक्ट करें, जो भी आपका ग्रेड है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है डेट यू ऑब्टेन ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन इन द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, क्या आपने ओवरऑल फर्स्ट डिवीजन या आपने ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। अगर हासिल किए यस पर क्लिक करें, अगर नहीं की तो नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करें। अपनी एजुकेशन का रिकॉर्ड यहाँ पर चेक लिखने के बाद आप यहाँ पर अपने एजुकेशन को चेक कर सकते हैं। जो भी आपने क्वालिफिकेशन को इंटर किए है वो यहाँ पर आप तसल्ली के साथ चेक करें। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है कहीं पर मिस्टेक हो गई है, आप डिलीट के बटन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन को डिलीट करें और उसके बाद नए सिरे से उसको दोबारा इंटर कर दें। से आपने फिर तमाम क्वालिफिकेशन को इंटर आपने डिलीट नहीं करना, बल्कि जो आपको ये लगता है कि क्वालिफिकेशन आपकी गलत हो गई है उसी को सिर्फ आपने डिलीट करना है और उसी को ही दोबारा री एंटर करना है। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने अगर यहाँ पर ये कहता है नेक्स्ट स्टेप है ऐड रिसर्च एंड पब्लिकेशन रिकॉर्ड, अगर आपने एमफिल किए हुए या पीएचडी की हुई है तो फिर अगर आपकी रिसर्च या पब्लिकेशन है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आपने इंटर करना है। अपने रिकॉर्ड इंटर करने के लिए यहाँ पर ऐड रिसर्च एंड पब्लिकेशन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद के लिए यहाँ पर ये कहता है
ऐड न्यू रिसर्च एंड पब्लिकेशन रिकॉर्ड। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है रिसर्च पेपर टाइटल, यहाँ पर आपने रिसर्च पेपर का टाइटल लिखना है। रिसर्च पेपर टाइटल लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सिलेक्ट रिसर्च स्टेटस, यहाँ पर आपने रिसर्च स्टेटस सेलेक्ट करना है। जो भी आपका रिसर्च स्टेटस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जर्नल नेम, यहाँ पर जर्नल का नाम लिखें। इसके बाद पब्लिकेशन डेट, यहाँ पर आपने पब्लिकेशन डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी पब्लिकेशन की डेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पब्लिकेशन लिंक, जहाँ पर भी आपने पब्लिश की है उसका लिंक यहाँ पर आपने इंटर करना है। यहाँ पर इंटर करने के बाद नेक्स्ट है ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पब्लिकेशन का रिकॉर्ड है वो इंटर हो जाता है। ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो चुकी है। सेम इसी तरह से आपने अपनी इंटरमीडिएट की, अपनी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन, इसके बाद और आपने अगर एमफिल पीएचडी की है तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देनी। अपनी एजुकेशन का रिकॉर्ड यहाँ पर चेक लिखने के बाद आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन को चेक कर सकते हैं। जो भी आपने क्वालिफिकेशन को इंटर किया है वो यहाँ पर आप तसल्ली के साथ चेक करें। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है कहीं पर मिस्टेक हो गई है, आप डिलीट के बटन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन को डिलीट करें और इसके बाद नए सिरे से उसको दोबारा इंटर कर दें। से आपने फिर तमाम क्वालिफिकेशन को इंटर आपने डिलीट नहीं करना, बल्कि जो आपको ये लगता है कि क्वालिफिकेशन आपकी गलत हो गई है उसी को सिर्फ आपने डिलीट करना है और उसी को ही दोबारा री एंटर करना है। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने अगर यहाँ पर ये कहता है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप है ऐड रिसर्च एंड पब्लिकेशन रिकॉर्ड। अगर आपने एमफिल किए हुए या पीएचडी की हुई है तो फिर अगर आपकी रिसर्च या पब्लिकेशन है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आपने इंटर करना है। अपने रिकॉर्ड इंटर करने के लिए यहाँ पर ऐड रिसर्च एंड पब्लिकेशन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद कि यहाँ पर ये कहता है ऐड न्यू रिसर्च एंड पब्लिकेशन रिकॉर्ड। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है रिसर्च पेपर टाइटल, यहाँ पर आपने रिसर्च पेपर का टाइटल लिखना है। इसके बाद यहाँ पर रिसर्च का स्टेटस लिखना है। यहाँ पर जो भी आपका स्टेटस है रिसर्च है, सिर्फ आपने रिसर्च की है तो रिसर्च पर क्लिक कर रहे हैं। अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिक की है तो यहाँ पर आपने पब्लिश पर क्लिक कर। नेक्स्ट है जर्नल नेम, यहाँ पर जर्नल का नाम लिखें। इसके बाद पब्लिकेशन डेट, यहाँ पर आपने पब्लिकेशन डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी पब्लिकेशन की डेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पब्लिकेशन लिंक, जहाँ पर भी आपने पब्लिश की है उसका लिंक यहाँ पर आपने इंटर करना है। यहाँ पर इंटर करने के बाद नेक्स्ट है ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पब्लिकेशन का रिकॉर्ड है वो इंटर हो जाता है। अगर आपके एक से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं तो सेम इसी तरह से आपने वन बाय वन करके अपने पब्लिकेशन को इंटर कर। अपनी पब्लिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है ऐड एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने अपने एक्सपीरियंस को इंटर करना है। एक्सपीरियंस को इंटर करने के लिए आप ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, तजर्बा के कवायद का अंदराज एहतियात से करें। गलती की सूरत में आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जा सकती है। इंतबा, तजर्बा या सर्टिफिकेट जेली या झूठ साबित होने की सूरत में ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अपने एक्सपीरियंस को इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है ऐड न्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, राइट फुल नेम। यहाँ पर आपने अपने डिपार्टमेंट या इदारे जिस जहाँ पर भी आपने अपने वर्क किए अपने उस इदारे का नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है टाइटल ऑफ द पोजीशन हेल्ड, जो भी आपके डेजिग्नेशन था, जो आपका ओहदा था या जो आपकी पोस्ट थी उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब, जो भी आपकी नेचर ऑफ जॉब थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी आपको जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जॉब स्टार्टिंग डेट, यहाँ पर जिस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर आपने पहले ईयर सेलेक्ट करें। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर मंथ सेलेक्ट करें और डेट सेलेक्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है इज दिस जॉब कंटिन्यूड, क्या आप जो आप रिकॉर्ड इंटर कर रहे हैं, जो आप क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस इंटर कर रहे हैं वो आपकी अभी उस पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं कर रहे तो आप नो पर क्लिक कर दें। नो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है जॉब एंडिंग डेट, आपने एंडिंग डेट लिखनी है। ये लिखने के बाद ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड है वो इंटर हो जाता है। ये इंटर करने के बाद सेम इसी तरह से अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है या आपने एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में काम किया तो आपने सेम वन बाय वन करके सारी अपने एक्सपीरियंस को इसी तरह से इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं अगर और आपने डेपुटेशन पर काम किया हुआ है तो फिर यहाँ पर ये कहता है ऐड डेपुटेशन इफ एनी, तो अगर आपने डेपुटेशन पर काम किया है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है अगर आपने कोई भी लीव ली है, लीव का रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड लीव पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टाइम ये भी यहाँ पर ये कहते हैं सिर्फ सरकारी एहलकारों के लिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो आपने लीव अगर ली हुई है उसका रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है ऐड
ऐड पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है ऐड लेटेस्ट फोटोग्राफ फेस ओनली। यहाँ पर आपने अपना पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। नंबर 2, सिर्फ फ्रंट पोज में खींची गई वाज़ेह तस्वीर अपलोड करें। साइड पोज या सेल्फी वाली तस्वीर काबिल कबूल नहीं होगी। नंबर 3 से अपनी ताज़ा तरीन तस्वीर अपलोड करें जो कि 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। फेस मास्क और नकाब वाली तस्वीर काबिल कबूल नहीं होंगी। इसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं आपकी प्रोफाइल तस्वीर मौजूद नहीं है, लिहाजा नीचे दिए गए चूज़ फाइल के बटन पर को क्लिक करें और अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करें। आप यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करें। जब आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं फिर आप अपलोड पिक्चर के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी पिक्चर अपलोड। अपनी पिक्चर को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये कहता है अप्लाई फॉर पोस्ट। आप अप्लाई फॉर पोस्ट पर क्लिक। जैसे आप अप्लाई फॉर पोस्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने शो हो जाता है। आप इसको चेक करें तसल्ली के साथ और इसको स्क्रॉल करके आप अपनी सारी एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने डाटा एंटर किए उसको आप तसल्ली के साथ चेक कर लें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है आपने पोस्ट के लिए अपनी प्रोफाइल को चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस लिखी गई। ये कहता है बराए मेहरबानी तसल्ली कर लें कि दरख्वास्त फॉर्म में दिए गए तमाम कवायद दुरुस्त हैं। अगर आपको ये लगता है कि कहीं पर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो फिर आप इसको अपनी एप्लीकेशन को दोबारा जहाँ पर भी मिस्टेक हुई है या कोई भी आपका क्वालिफिकेशन या आपका पर्सनल रिकॉर्ड में दुरुस्त नहीं एंटर किया गया आप उसको एडिट करके दोबारा अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद नेक्स्ट है प्रोसीड टू अप्लाई के बटन पर अप्लाई फॉर पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये कहता है इंपॉर्टेंट नो ट्रांजैक्शन आईडी फाउंड। इसके बाद यहाँ पर कहता है टू मेक अ डिपॉजिट एंड गेट अ ट्रांजैक्शन आईडी फॉलो द स्टेप्स लिस्टेड बिलो वंस द फी इज सक्सेसफुली पेड थ्रू वन बिल पोस्ट विल बी लिस्टेड हियर। सबसे पहले आपने अपनी फ़ीस को पे करना है। जब आप फ़ीस को पे कर लेते हैं फिर आपके सामने पोस्ट शो हो जाती है। फ़ीस पे करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है आपने कोई भी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है, चाहे आप जायज़ कैश को ओपन करें, चाहे इजी पैसे ओपन करें या इसके अलावा कोई भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कहता है बिल पेमेंट वाले आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है वन बिल इनवाइस और वोचर पर वन बिल इनवाइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है कि आपने अप्लाई करने के लिए अगर आप किसी भी जनरल रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपने जो अप्लाई का कोड है वो आपके सामने ये शो है उसके ये अप्लाई का कोड लिखें। इसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर को इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर आपके सामने जो फ़ीस है वो शो हो जाती है। आपने फ़ीस को पे कर देना है। अगर आप पीएमएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं फिर उसका कोड अलग है, वो आपने कोड इंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है और इसके बाद अपनी फ़ीस को आपने पे कर देना है। टैक्स पर क्लिक करके फिर आप अपनी फ़ीस को पे करना है। फ़ीस जब आपकी पे हो जाती है तो फिर यहाँ पर आप दोबारा अपने पोर्टल को ओपन करते हैं। पोर्टल पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके सामने जो रिक्रूटमेंट थी जो भी पोस्ट थी वो यहाँ पर आपके सामने शो। अगर आपको इस बात की समझ नहीं है कि आपने फ़ीस किस तरह से पे करनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ़ीस पे करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो उस लिंक पर क्लिक करके अपनी फ़ीस चेक कर सकते हैं कि आपने फ़ीस को किस तरह से पे करना है। उस तरीक़ेकार के साथ जब आप फ़ीस पे कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट फिर आप अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फ़ीस पे करके अपने पोर्टल को दोबारा ओपन करते हैं आपके सामने आपकी जो पोस्ट हैं जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे थे वो पोस्ट यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती है। आप उस पोस्ट के सामने पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाता है। इसके बाद आपने ये चेक करना है कि क्या आपका पोस्ट के लिए अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। माई एप्लीकेशंस पर क्लिक करके या ई रिसेप्ट्स पर क्लिक करके आप अपनी पोस्ट को चेक कर सकते हैं कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं है आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।